हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 9th का मैथ जो है 1.6 का प्रश्नावली बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको वीडियो और बता चुके हैं, उसको जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 को। ये जो है BTC मैथ है, ठीक है। BTC से हम लोग पढ़ेंगे 9th का, जिसको NCERT भी बोलते हैं लोग कितना कोई। अब देखना है, ये जो है सरकारी बुक है। अब देखना है कि इसके लिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे करना है, इसका कोई ट्रिक लगाना है, कोई फार्मूला होता है तो इसका बिल्कुल फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, फार्मूला को ध्यान से रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं फार्मूला में कन्फ्यूजन रखता है। तो देखिए अगर a टू दी पावर m है और इनटू a टू दी पावर n है तो इसके बराबर होगा a टू दी पावर m भी, और m प्लस का हो जाएगा n हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं कि 2 के पावर 3 लिख देते हैं, फिर इनटू या गुना कर सकते हैं कि 2 के पावर 5 लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो पढ़े ना, a और a सेम रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख देना है, और पावर m प्लस का करना है n कर देना है, यानी 3 और 5 को जोड़ देना है। तो 2 रहेगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया ना, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। अगर x टू दी पावर लिखा हुआ 6, फिर x टू दी पावर लिखा हुआ 7 तो कितना होगा, x का तो x लिख देना है और पावर का होता है जुड़ जाता है, यानी 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, ये पहला फार्मूला के लिए इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूसरा में दिया हुआ आपका कि अगर m के पावर a टू दी पावर m और इसका फिर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे में सपोज दैट अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस टाइप से रहे कि x टू दी पावर 2 दिया हुआ और इसका पावर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को गुना कर लेना है। x के पावर का हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत आसान है। अगर लिखा हुआ रहेगा कि 8 का पावर 2 है और इस टाइप से इसका पावर 3 दिया हुआ है, तो करना क्या है, ये पावर को गुना कर देना है, यानी 8 के पावर 2 3 कितने का हो जाएगा, 6। इस टाइप से बनेगा। समझ में आ रहा है ना, फार्मूला समझ गए तो कुछ भी नहीं है, फिर बन जाएगा क्वेश्चन। अगर a टू दी पावर, देखिए तीसरा में a टू दी पावर m है, फिर बाई a टू दी पावर n है, तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इस टाइप से लिखा हुआ, देखिए जैसे क्वेश्चन हम आपको एक एक ठो बता दे रहे हैं। अगर 2 के पावर 5 लिखा हुआ है और फिर नीचे भी 2 है, 2 के पावर कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 के पावर 5 में से ये वाला पावर का हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 2 के पावर का हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 रहेगा, एक्स वाई भी रह सकता है क्वेश्चन में। अब देखिए फार्मूला चौथा में दिया हुआ है, अगर a के पावर m रहेगा और b के पावर m रहेगा तो a b गुना कर देना है और पावर सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 के पावर 3 लिखा हुआ है और फिर 3 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो 2 तिहाई गुना कर देना है, 2 तिहाई 6, और पावर जो है सेम वो 3 का 3 ही रहेगा। ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पे 1.6 में पहला कहता है ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1.6 का है, 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ ज्ञात कीजिए, पहला 64 के पावर 1/2 दिया हुआ इस टाइप से। तो इसको कैसे निकला है, तो लिख सकते हैं कि 64 को हम लोग अगर तोड़ेंगे 64 को, तो 2 से 32 दूना के 64, 2 से तो 8 दूना, मतलब इस टाइप से। फिर देखिए 16 दूना के 32 होगा, फिर 2 से 2 8 16, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी इस टाइप से लिखेंगे इसको। अगर हल करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो 8 का पावर 2 लिख दीजिए और फिर इंटू 1/2 है, तो 8 8 64 होता है, 8 2 हो सकता है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 के पावर का हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में है ना, बहुत आसान है। फिर अगर 32, अब लिखा हुआ दूसरा में 32 के पावर 1/5, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, और इसका पावर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1/5। अब देखना 2 के 1 2 3 4 5 है, सबका पावर 1 1 है, 1 1 है, तो सब जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5। फिर देखिए गुना में कहा है 1/5, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के पावर 1, यानी कि 2 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या लिखा हुआ, 125 के पावर 1/3 है, तो ये भी बन जाएगा आसानी से। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, गुणनखंड तोड़ देना है, तो 5 25 25 5 125, इसका पावर दिया हुआ 1/3 है। अब देखिए 5 के 1 ठो है, 1 2 3 ठो है, तो लिख देना है कि 5 के पावर 3, और इधर गुना में 1/3 है, ये पावर 3, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही ना बच गया, ये 5 लिखा हुआ है प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, बहुत आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर इसी टाइप से, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है तो देखिए 9 के पावर दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि पावर लाना है, यानी कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना के 3 और 3/2 लिख दीजिए। तो 3 देखिए 2 है ना, तो 3 के पावर 2 और गुना 3/2 है, तो इससे ही कट जाएगा। तो क्या बचेगा 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के मतलब 3 ठो है, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आपका आंसर हो गया, है ना। बहुत आसान है। दूसरा में अगर देखते हैं हम लोग, तो 32 के पावर 2 बटा का दिया हुआ है 5 लिखा हुआ, तो 32 को लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 हो गया। और इसका पावर दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। अब देखिए 2 के एक ठो है, 1 2 3 4 5 ठो है, तो 2 के पावर लिख दीजिए 5 और गुना में है, ये गुना होता है ना, बताए थे ना, पावर गुना हो जाता है, तो 2 बटा का लिखा हुआ 5, इससे ही कट जाएगा। तो 2 के पावर 2 यानी 2 गुने के 2, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग तीसरा देखते हैं, 2 का तीसरा। इसी में है 16 के पावर है 3/4 दिया हुआ है, तो 16 को लिख सकते हैं कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 3/4 के 4 लिख दीजिए। अब देखो पावर यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 2 के पावर कितना हो गया 4, और फिर उसके बाद 3 के पावर 4 है, तो ये गुना हो जाता है। हम लोग यहाँ पे फार्मूला पढ़े थे कि a के पावर अगर m रहेगा और फिर इसका पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर m गुना n हो जाएगा। ये ना पढ़ते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, अब गुना कर देना है आपको 3/4 से, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो गया 3, तो 2 को 3 बार लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का 4 देखते हैं। 125 के पावर का दिया हुआ है -1/3, माइनस में है तो घबराना नहीं है, 125 को पहले गुणनखंड तोड़ लेना है, कितना होगा, तो 5 गुने के 5 होगा, यानी 5 25 25 5 125 -1/3 का 3 लिखना है। अब देखना है कि 5 के पावर कितना हो गया 3, गुना देना है 1/3, माइनस में है, इससे ही कट गया, तो बच गया आपका 5 के पावर -1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/5, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला पढ़ा है कि चूँकि देखिए a टू दी पावर अगर -n रहेगा तो 1/a⁴n हो जाएगा, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसी का तीसरा का, लास्ट है, कहता सरल कीजिए 2 के पावर 2/3 और गुने 2 के पावर 1/5 दिया। बताए थे ना यहाँ पे फार्मूला कि चूँकि क्या होता है फार्मूला कि a⁴n और गुने a⁴m बराबर क्या होता है a⁴n + m हो जाएगा, यानी कि पावर दोनों का जुड़ जाएगा इस टाइप से। यानी 2 2 लिखा हुआ है तो क्या लिख लीजिए आप 2 लिखिए और 2/3 और प्लस कर दीजिए 1/5, यानी कि 2 के 2 लिखिए। अब देखना है 2, देखिए यहाँ पे कितना आपका 3 है और 3 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 15, 3 5 15 तो 2 5 10 और 5 3 15 तो 1 3 3। अब 2 के 2 लिखना है, इसका पावर 10 और 3 कितना होगा 13 और 15 के 15 लिखना, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है। ये पहला का था। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में कहता है 1/3 के पावर 3 दिया हुआ है और फिर उसके बाद पावर 7 है। इसको किस टाइप से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ प्लस में है, अगर ऊपर हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया हुआ तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए इसका भी पावर 7 है, इसका भी पावर 7 है, तो क्या करना है कि इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी कि 1 के पावर 7 लिख दीजिए और 3 के पावर 3 को फिर 7 से गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 का 1 और 3 के पावर 3 सते 21, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया ना इसी का। अब तीसरा में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 11 के पावर 1/2 है, फिर उसके बाद 11 के पावर 1/4 है, इस टाइप से क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग यहाँ पे फार्मूला पढ़े हैं कि चूँकि a⁴n और बटा a⁴ अगर m रहेगा, a सेम रहेगा, देखो 11 सेम है, तो इसके बराबर होगा a के पावर n में से m का हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत।
अब देखिए यहाँ पे देखें कि 11 का तो 11 लिखेंगे, ऊपर जगह ही तो 1/2 में से 1/4 का हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखें 11 का 11, 4 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा, 2 दूना के 4 तो 1 दूना के 2, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। अब देखना 11 का 11 और 2 में से 1 गया तो 1 और 4 के 4, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है। उसी टाइप से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का 4। देखिए इसी का 4 में दिया हुआ है, फोर्थ में देखें कहता है 7 के पावर 1/2 है और गुने 8 के पावर 1/2 है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि a⁴m और इनटू b⁴m दिया हो, पावर दोनों सेम सेम है, तो करना ये है कि दोनों को गुना कर लेना, यानी कि इस टाइप से हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ab और m का m ही रहेगा, ये होता है फार्मूला। तो इसको क्या करना है, 8 से गुना कर देना, तो 8 से कितना होगा 56 और 1/2 के 1/2 आपका ये का हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना। अब इसी के साथ देखिए इसका हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1.7 का। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो नहीं समझ में आया आपको कमेंट करना है, ठीक है। और जो वीडियो चाहिए वो वीडियो के लिए हम आपको आप कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।